first generation antipsychotics. These block dopamine receptor in mesolimbic as well as mesocortical pathway. ये डोल बनी हुई है जिसकी सर पे लगा हुआ है हेलो, तो ये हो गई हेलोपेरिडोल। ये क्या पढ़ रही है, मैगजीन पढ़ रही है प्रोम ड्रेसेस के बारे में, ये रही। तो इसका नाम हो गया क्लोर प्रोम मजीन। ठीक है, अभी ये देखो ये क्या बना हुआ है, थाई बन रखा है ना, ये थाई बना हुआ है इस मैगजीन पे, तो इसका नाम हो गया थायोरिडाजीन। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो, अब हम इस मैगजीन को देखें प्रोम वाले को, तो हम देख रहे हैं कि इस पे क्या बने हुए, कॉर्न बने हुए हैं, कॉर्न पीसेस बने हुए हैं। हाँ, कॉर्न पीसेस बने हुए हैं ना। तो ये क्या है, ये जो प्रोम कौन कराता है, कौन, हाँ, क्लोरप्रोमाजीन जो है वो क्या कराता है, ये कॉर्नियल डिपॉजिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरप्रोमाजीन। बात करें ये देखे थाई को, हम देखें थाई को, तो थाई पे ये रेड रेड बना हुआ है, रेड रेड, तो ये क्या है, डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स इन रेटिना, डिपॉजिट्स इन रेटिना। डिपॉजिट्स इन रेटिना कौन कोस कराता है, थायोरिडाजीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इनके इंडिकेशंस की। तो इंडिकेशंस में देखो ये हैं, एक तो है गया ये बाइपोलर में, बाइपोलर बियर। ठीक है, ये हो गया हंटिंगटन, ये साइकिल से याद रखो साइकोसिस, ये इस कछुए से याद रखना है हमको टोरेट, टोरेट सिंड्रोम। और इससे याद रखना है, देखो ये क्या करता है, सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स जो होते हैं उनको रिलीव करता है, नेगेटिव सिम्टम तो और ख़राब हो जाते हैं, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया में यूज़ करते हैं। इंडिकेशंस हो गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या, इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो एक साइड इफ़ेक्ट तो यही है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। ये देखो कितना मोटा हो गया, तो वेट गेन। यहाँ पे देखो ये ट्री बना हुआ है, तो एट्रोपिन लाइक सिम्टम्स। इसके अलावा सांप सो रहा है, तो सडेशन। ये इसके हुए साइड इफ़ेक्ट हो गए। इसके अलावा ये हम बात करते हैं नाइग्रोस्ट्रेयल जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे ऊपर ही ऊपर क्या बना हुआ है, ये हो गया ओक्यूलो डिस्टोनिया या ओक्यूलो जायरिक क्राइसिस। उसके बाद में है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। देखो इसने ये वाइट आर्मर पहन रखा है, क्योंकि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पैलर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर हाइपोटोनिया देखने को मिलता है। दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द सेरोटोनिन सिंड्रोम। इसके अलावा स्यूडो पार्किंसोनिज्म, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है। और सबसे लास्ट में जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वो होता है ये टार्डिव dyskinesia. So this is all about the
first generation antipsychotics. Now we will talk about the second generation. सेकेंड जनरेशन, तो ये देखो ये ड्रग्स है. ड्रग्स के अंदर हमको ये ध्यान रखो, ये ये हो गए क्लोजापिन, ये ओले ओले गा रहा है तो ये हो गया ओलेंजापिन. ये देखो एक पेलिकन बना हुआ है तो ये हो गया पैलिडोन. ये एक रेस्परी बनी हुई है तो पैलिडोन. और ये जिप है, जिप, तो ये हो गया रासिडोन. इतनी बात समझ में आ गई. इस रेस्पेराडोन का जो मेन साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया. ये जो जिप्रासिडाइन होता है इसका मेन साइड इफ़ेक्ट होता है लॉन्ग क्यूटी इंटरवल. इसके अलावा ये जो क्लोजापिन होता है इसका एक मेन साइड इफ़ेक्ट होता है ग्रेनुलोसाइटोसिस. इसके अलावा ये वेट पिलो सिंड्रोम भी कोज कराता है जिसके अंदर क्या होती है, ड्रिबलिंग होती है, तो पिलो जो होता है वो पूरा गीला हो जाता है. इसके अलावा ये क्लोजापिन और ओलेंजापिन के और साइड इफ़ेक्ट के अंदर क्या क्या आता है, वेट गेन आता है, ओबेसिटी आती है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम आता है. इंडिकेशंस की बात करें, साइड इफ़ेक्ट तो वही सिंपल से हैं. बाकी इंडिकेशंस की बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी में देते हैं, टोरेट्स में देते हैं, डिप्रेशन में देते हैं. और ये क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सिम्टम को इम्प्रूव करता है.